तो चैप्टर नंबर 9 की लास्ट एक्सरसाइज 9.4 इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें ये सारी की सारी एक्सरसाइज बेसिकली प्रूफ है और प्रूफ के बाद हमसे उसने डोमेन का पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। यानी एक तो हमें प्रूव करना है और दूसरा हमें इसकी डोमेन भी बतानी है। तो डोमेन हमने स्टडी की थी, 6 फंक्शंस की डोमेन क्या है वो हमने इसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रूव करके इसको देख लेते हैं क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट हैंड साइड बना दें या राइट हैंड साइड को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड बना दें। और दूसरी चीज ये भी होती है इसमें कि हम दोनों साइड्स को इकट्ठा चलाएं और वो दोनों जाके जहां पर सेम हो जाएं, वो बेसिकली क्या है, वो दोनों सेम होने से वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती हैं। तो ये इसमें 2 तरीके हैं। हम अब देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो किस तरह से प्रूव होगी ये। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, गौर करें। टेंजेंट थीटा लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, ये इसके बराबर है, प्लस ये है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट उल्टा है टेंजेंट का, यानी जो ये टेंजेंट की वैल्यू थी अगर हम इसको उल्ट कर लें तो वो कोटेंजेंट बन जाएगी। कोसाइन थीटा और साइन थीटा ये आ गई। इसके बाद क्या होगा, जब हमने ये पुट कर ली वैल्यूज, इसको अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे और हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो वो किस तरह से, अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एक दफा ये कोसाइन थीटा आ जाएगा, दूसरी दफा साइन थीटा आ जाएगा। और यहां पर कोसाइन तो है लेकिन साइन नहीं, तो साइन ऊपर जाके इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको स्क्वायर बना देगा इस तरह। और यहां पर साइन है लेकिन कोसाइन नहीं, तो कोसाइन चला जाएगा ऊपर और वो उसका स्क्वायर बना देगा। तो सिंपली ये स्क्वायर बन गया। अब गौर करें, जो हमने बात की थी फंडामेंटल आइडेंटिटीज की, तो यहां पर वो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो वो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें याद है ये किसके बराबर थी, 1 के। हमने सिंपली इस एक्सप्रेशन की जगह 1 पुट कर लिया। और नीचे क्या है, कोसाइन थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड को देख के हमें ये पता लग रहा है क्लोज पहुंच गए हम। अगर हम इसको अलग अलग कर लें, 1 ओवर कोसाइन थीटा करें और 1 ओवर साइन थीटा करें, हमने जस्ट अलग अलग किया, हमें नजर आ रहा है कि ये कोसेकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन के। तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। और 1 ओवर कोसाइन होता है सेकेंड के। हमने सिंपली क्या किया, इसको उल्ट करके लिख लिया, वो आ जाएगा सेकेंड थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा बराबर होता है कोसेकेंट थीटा के। तो गौर करें, राइट हैंड साइड में भी इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ गई। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। ये हमारा हो गया प्रूफ। अब गौर करें, दूसरी चीज उसने हमसे पूछी थी डोमेन की। तो डोमेन बताने का तरीका क्या है, हमने क्वेश्चन पे नजर मार दी है दोबारा। ये टेंजेंट थीटा भी आ रहा है, कोटेंजेंट थीटा भी आ रहा है, कोसेकेंट भी आ रहा है और सीकेंट भी आ रहा है। इसका मतलब है हमें पता है जो टेंजेंट और सीकेंट इन दोनों की डोमेन सेम थी, कोटेंजेंट और कोसेकेंट इनकी डोमेन भी सेम थी। यानी अगर हम इसको यहां पर रफ वर्क में लिख लें, टेंजेंट और सीकेंट की डोमेन क्या थी, वो थी कि थीटा बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और कोटेंजेंट या कोसेकेंट इसकी डोमेन क्या थी, थीटा बराबर नहीं होना चाहिए n के। अब गौर करें, इन दोनों को मिला के हम किस तरह लिख सकते हैं इसकी डोमेन। हमने क्वेश्चन में डोमेन लिखने का तरीका ये सीखा है कि हम देखेंगे उसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं। जब हम वो देख लेंगे, हम उन सब की डोमेन को लिखेंगे और फिर उससे हम एक डोमेन बनाएंगे। और वो डोमेन क्या बनेगी, गौर करें, थीटा बिलोंग्स टू r, ये तो हमें पता है, लेकिन थीटा की वैल्यू, थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इंटीग्रल मल्टीपल का ये मतलब है कि इसमें सिर्फ ऑड मल्टीपल नहीं होंगे बल्कि इवन मल्टीपल भी होंगे। ये पाई बेसिकली क्या है, अगर हम इसको पाई को इस तरह लिखना चाहें, गौर करें, ये पाई इस तरह भी लिखा जा सकता है, π/2 और उसके साथ यहाँ 2। गौर करें, ये 2 से 2 कैंसिल होकर वापस पाई आता है, यानी ये इवन मल्टीपल आ गया π/2 का। इसका मतलब यह है इवन मल्टीपल ऑफ π/2। और इसका मतलब क्या था, ऑड मल्टीपल, यानी इवन मल्टीपल भी आ गए, ऑड मल्टीपल भी आ गए π/2 के। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, यानी सारे π/2 के सारे मल्टीपल जो है वो निकल जाएंगे इस थीटा में से। तो बाकी सारी क्या होगी, डोमेन। तो इस तरह से हम डोमेन का जिक्र करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरह सॉल्व करेंगे? कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। हम जोन सी मर्जी साइड को हम पिक करेंगे और दूसरी साइड बनाएंगे। तो हम नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहां से पकड़ लेते हैं। ये आ जाएगी कोसेकेंट थीटा, ये उल्टा है किसका, इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/sin थीटा के, यानी साइन और कोसेकेंट ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ये हमने पुट कर ली। टेंजेंट थीटा बराबर होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, और जस्ट सीकेंट थीटा बराबर होती है 1/कोसाइन थीटा के। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की जगह ये पुट कर ली वैल्यूज। इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप ये है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह? ये साइन थीटा आ गया ऊपर और नीचे आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा इसका? साइन थीटा भी आ जाएगा और कोसाइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब साइन थीटा तो मौजूद है लेकिन कोसाइन स्क्वायर थीटा मौजूद नहीं है, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ ऊपर, और प्लस का साइन एज इट इज। जस्ट हम एलसीएम लिए है हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर कोसाइन स्क्वायर तो पड़ा हुआ है लेकिन साइन नहीं, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा जस्ट एलसीएम आ गया। इसके बाद अब गौर करें, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने उसकी जगह पुट कर लिया। और नीचे क्या है, साइन थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/sin, इस तरह से इसको अलग अलग कर लेंगे हम, डॉट 1/कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब गौर करें, हमें क्वेश्चन नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में है कोसेकेंट थीटा, तो 1/sin क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, और डॉट 1/कोसाइन स्क्वायर थीटा, वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो हमारी ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ तो हो गया। दूसरी चीज क्या है, इसमें बार बार हम देख रहे हैं डोमेन। तो डोमेन, अब गौर करें, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह था, कोसेकेंट, टेंजेंट, सीकेंट, ये वैल्यूज थी। तो उसमें हमने डोमेन क्या ली थी कि थीटा नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इसमें भी डोमेन इसकी वही आएगी जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो डोमेन हम इस तरह से लिखेंगे, हम इसके सारे जो इसमें यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको हम देख लेंगे। उसके बाद हम जज करेंगे कि इसकी डोमेन क्या बनेगी। इस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, उसको हमने प्रूव करना है बराबर है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, अब गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी लिख ली कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अगला स्टेप इसका आएगा, हमें पता है कि कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये सिंपल कोसाइन स्क्वायर थीटा रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को कॉज और साइन में कन्वर्ट किया है, तो ये तो हमारे पास पड़ा ही कॉज में है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। दूसरी चीज, हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहां तो सिंपल एलसीएम में पड़ा हुआ है, तो यहां पर तो सिर्फ कोसाइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, माइनस यहां पर 1 है इसके नीचे, तो जब 1 के साथ ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा डॉट या मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, हम गौर करें, नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज पड़ा रहेगा। ऊपर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारे पास आ रहा है कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहां रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब गौर करें, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी थी, वो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर आता है किसके, ये तो एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी इसके बराबर थी, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम अगर राइट हैंड साइड इसकी देखें तो किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे, गौर करें, कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारी बन गई, ये आ गया हमारा, यहां पर रह क्या गया, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो गौर करें कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट इसको एक स्टेप में हम इसको अलग कर लेंगे। एक स्टेप में ये आ गया, ये कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने जस्ट इसको एक फॉर्म में बना लिया।
तो ये सारा किसके बराबर है, कोसाइन स्क्वायर थीटा डॉट ये बनेगा कॉज ओवर साइन है, यानी कोटेंजेंट और स्क्वायर इसका आएगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर थी किसके, राइट हैंड साइड के। और उसकी डोमेन में हम क्या करेंगे, उसी तरह इसमें कॉट का जिक्र है, गौर करें, कॉट का जिक्र है और कॉज का जिक्र है। कॉज की डोमेन तो थी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हर उसमें नंबर आ सकता है, लेकिन कोटेंजेंट की डोमेन थी थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी कॉज की डोमेन अगर हम देखें वो क्या थी कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन जब हमने बात की कोटेंजेंट की, कोटेंजेंट के लिए क्या था, थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इसकी डोमेन हम इस तरह से लिखेंगे कि इसमें रियल नंबर तो आएंगे, लेकिन कोटेंजेंट के लिए ये क्या है, एन पाई, ये बराबर नहीं होना चाहिए थीटा। तो इस तरह से हम इसकी डोमेन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है, तो वो किस तरह से होगी, इसका अगर हम जस्ट हमें नजर आ रहा है कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें, ये तो एज इट इज रहेगा। हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमने वैल्यूज पुट करनी है वो साइन और कोसाइन में चली जाए। तो ये तो साइन ऑलरेडी पड़ा हुआ है और ये भी कोसाइन है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, ये कोटेंजेंट है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसमें हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम, उसमें क्या आएगा, साइन थीटा, एलसीएम आएगा साइन थीटा 1 प्लस कोसाइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। और उसके बाद यहां पर तो ये पड़ा हुआ एक्सप्रेशन, लेकिन साइन नहीं है, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर साइन पड़ा हुआ है लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं पड़ा, ये सारा एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज पड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा एज इट इज, और 1 प्लस कोसाइन थीटा एज इट इज, ये पड़ा होगा। ऊपर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर एक दफा आ गया कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब गौर करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन दोनों की जगह हमने 1 लिख लिया, और प्लस बाकी क्या बच गया, कॉस थीटा, ये आ गया, ये आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। इसका मतलब है, गौर करें, राइट हैंड साइड है कोसेकेंट थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में हमें नजर आ रहा है ये 1 ओवर साइन थीटा आ गया, यानी अगर हम इसकी जगह लिखना चाहें तो कोसेकेंट थीटा आ जाता है। इसका मतलब है ये सारा आपस में कट जाएगा, तो जस्ट 1 ओवर साइन थीटा रह गया, और वो बराबर है कोसेकेंट थीटा के, और वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने इसको देख लिया। और इसी तरह इसकी जब हम डोमेन लिखना चाहेंगे तो डोमेन किस तरह से होगी, गौर करें, इसमें साइन और कॉस का जिक्र है, साथ कोटेंजेंट का जिक्र है। जब कोटेंजेंट की हम बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं साइन कॉस के लिए तो बराबर हो गई डोमेन थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन जब हम बात करते हैं कोटेंजेंट की तो कोटेंजेंट में हम बात करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए थीटा। तो ये हमने डोमेन इस तरह लिखनी है। इसके बाद हमारे पास फर्दर प्रूफ में आता है क्वेश्चन नंबर 14, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करें और राइट हैंड साइड बना लें, या राइट हैंड साइड को पिक करके हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड बना लें। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन पड़ा हो, 1 माइनस समथिंग या 1 प्लस समथिंग, जब दोनों सिमिलर टर्म्स हों लेकिन ऊपर डिफरेंस सिर्फ साइन का हो, तो बेहतर यही होता है कि हम राइट हैंड साइड को पिक करें। राइट हैंड साइड थी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये हमने इसकी राइट हैंड साइड से प्रूव करना है इसको। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको रैशनलाइज करें, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसकी मदद से। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस, ये साइन माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, उसका तो बन जाएगा ये स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, गौर करें, a प्लस बी ए माइनस बी। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और b का स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब गौर करें, अब क्या रह गया हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर इसका स्टेप लिखें तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये एज इट इज, और नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये आ गया। ये जो नीचे एक्सप्रेशन पड़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी थी और ये बराबर आएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा के। इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम, गौर करें, ये भी इसके होल पे स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। अगर हम इसको कंबाइन कर लें इस तरह 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, हमने कोसाइन इसके नीचे लिख लिया और इसका होल स्क्वायर अगर हम कर लें तो हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, हमने इसको कंबाइन करके लिख लिया। कंबाइन करने के बाद अगर हम इसको अंदर ही ये जो स्क्वायर के अंदर है इसको अलग अलग कर लें, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट क्या होगा, 1 ओवर कॉस, गौर करें 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट थीटा और माइनस साइन ओवर कॉस होता है टेंजेंट थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। और गौर करें ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड को पिक किया, उसको हमने सॉल्व किया और उसके बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। हम इसको उल्ट भी कर सकते थे, हम इसको यहां से रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल किया तो ये वाली टर्म आ जाएगी, उसको जब बाद में हम इस तरह से लिखेंगे तो उसके बाद हम इसको बैक स्टेप में अगर चलें तो हमारा प्रूफ उस तरह आ सकता है वापस। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी बनाई जा सकती है और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी बनाई जा सकती है। इसी से मिलता जुलता प्रूफ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। बाकी जो क्वेश्चन इसमें हम नहीं देख रहे वो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनको आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। गौर करें कुछ प्रूफ इस तरह के हैं जिनमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट या राइट को लेफ्ट बनाना है। अब गौर करें इसमें हमारे पास क्या है, हम इसमें इस तरह कर सकते हैं, दोनों साइड्स को इकट्ठा चलाएं, ये टेंजेंट की तरह इसका रेसिप्रोकल हम पुट कर लें और सीकेंट का, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते जाएं और फिर राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करें, उसको सॉल्व करें, वो दोनों हमारे पास क्या होंगी, वो बराबर आ जाएंगी वैल्यूज। तो इसका मतलब है दोनों साइड्स बराबर हैं। हम क्या करने लगे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए हम इसको इस तरह से करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उसको राइट हैंड साइड बनाना आसान है। तो हम किस तरह से करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इस तरह से लिखें, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और नीचे क्या है, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब गौर करें इसमें हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने एज इट इज लिख दी और राइट हैंड साइड पे जो टर्म पड़ी हुई है हम उस पूरी टर्म के साथ यहां पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हमने स्टेप लिख लिया। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, वो किस तरह से होगी, ये पूरी की पूरी टर्म तो एज इट इज रहेगी, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया, और दूसरा था टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये भी ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और डिवाइडेड बाय ये क्या है। अब गौर करें इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, इस होल टर्म को, तो जब इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, गौर करें, टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, देन माइनस ये टेंजेंट जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, देन प्लस टेंजेंट थीटा, ये आ गया। उसके बाद जब सीकेंट थीटा यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा आ जाएगा, उसके बाद फिर माइनस का साइन और सीकेंट स्क्वायर थीटा और लास्ट में प्लस सीकेंट थीटा। हमने बारी बारी टेंजेंट को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और सीकेंट को भी, तो हमारे पास ये स्टेप हासिल होगा। उसके बाद अगर हम गौर करें ये टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस के साथ है, ये टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, ऊपर हम इसको नहीं छेड़ेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ये एज इट इज, और टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये एज इट इज आ गया, और नीचे क्या है, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये तो होगी कटिंग, पीछे क्या बच गया, ये माइनस का साइन और सीकेंट स्क्वायर थीटा, देन प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस सीकेंट थीटा। अब यहां तक पहुंच के हम देखते हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वो इसलिए किया था। अब गौर करें हमारे ऊपर ये टर्म अगर पड़ी हुई है ये एज इट इज रहे और ये सारा एक्सप्रेशन अगर कट जाए तो हमारी ये ही प्रूव है। अब वो किस तरह कटेगा, गौर करें, ये है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और उसके साथ है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इस तरह से, और नीचे क्या है,
गौर करें, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी थी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम उस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट के साथ ले जाएं तो वो माइनस के साथ आएगा। तो क्या होगा, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर है 1 के। ये उस फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमें पता है। और प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब गौर करें, ये सारा एक्सप्रेशन इस सारे एक्सप्रेशन से कट जाएगा, तो सिर्फ टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये बच जाएगा। और ये क्या है, राइट हैंड साइड। इसमें डोमेन क्या होगी, गौर करें, टेंजेंट और सीकेंट दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं और हमें पता है टेंजेंट और सीकेंट की डोमेन सेम है। यानी इसमें था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए इसका थीटा की वैल्यू, तो इन दोनों के लिए सेम है, इसलिए हम एक दफा लिखेंगे कि थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2-3 तरह के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन है साइन 6 थीटा, साइन की पावर है, और कोसाइन 6 थीटा ये माइनस के साथ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसमें हमारे पास ये पावर 6 में है। हम करेंगे क्या, हम इसकी पावर को ब्रेक कर लेंगे इस तरह से। ये क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब हमने इसके स्क्वायर का क्यूब किया है, जबकि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं क्यूब का स्क्वायर कर लें। हमने वो क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि राइट हैंड साइड पे जो हमें टर्म बनानी है उसका स्क्वायर है, क्यूब नहीं। तो इसलिए हमने स्क्वायर का क्यूब किया, ताकि जब हम इसमें क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वो स्क्वायर में आ जाएगी वैल्यूज, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है वो किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है। अब हम यहां पर वो वैल्यूज रखेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, वो बराबर आएगा ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। इसके बाद गौर करें, इसका साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आ गया, एक हिस्सा हमारे पास आ गया। इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये वाली जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, तो हमारे पास ये आना चाहिए। वो किस तरह से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, उसकी पावर उसको ओपन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 थीटा, प्लस ये आ जाएगा कोसाइन 4 थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसके बाद ये कैसे सॉल्व होगा, अब गौर करें, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये पार्ट तो हमारे पास हासिल हो गया, इस पार्ट को तो हम एज इट इज रिपीट करते जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गौर करें, यहां है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आ गया। तो यहां पर कहीं माइनस और 1 ये होना चाहिए, 1 और आगे इसके माइनस। इसका मतलब है इसमें कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसकी जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो गौर करें, ये क्या बन सकता है, इसको अगर हम इस तरह लिखें, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमने इसको प्लस 2 माइनस 1 इस तरह से इसके दो पेयर्स बना लिए। वो बनाने के बाद हमें क्या इससे पता लगेगा, ये फॉर्मूला बन रहा है किस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद ये है साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर, इस तरह से साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए और ये लेट्स सपोज बी है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। गौर करें, अगर ये इस तरह से हो, ये ब्रैकेट है इसकी लार्ज ब्रैकेट, साइन स्क्वायर का यानी ए स्क्वायर, गौर करें अगर इसको हम ए ले लें,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये फॉर्मूला यहां बन सकता है। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू, ये तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने यहां तक टर्म को इस तरह लिख लिया, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गई हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी, और 1 आ जाएगा इसकी जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गई। और गौर करें यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, और उसमें टेक्निक जो यूज हो रही है वो हम देख लेते हैं। 24 कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये इसका एलसीएम होगा। एलसीएम में क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म भी आ जाएगी और दूसरी टर्म भी आ जाएगी, ये हमने लिख ली। ऊपर क्या आएगा, यहाँ माइनस वाली टर्म पड़ी है, इसका मतलब है प्लस वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो क्या आएगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये होल का स्क्वायर बन जाएगी क्योंकि ये 2 दफा आ गई, और प्लस मेन जो साइन था ये। अब इधर क्या है, यहाँ प्लस वाली टर्म तो है लेकिन माइनस वाली नहीं, तो माइनस वाली ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसको स्क्वायर बना देगी, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। अब जस्ट हम करेंगे क्या, नीचे देखें तो नीचे क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब है ये अगर एक दफा प्लस में हो एक दफा माइनस में हो तो हम उसको वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाता है। और ऊपर क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। उसके बाद प्लस का साइन, अब इधर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो हमने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया। जस्ट फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या होगा, अब गौर करें, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, हमें पता है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, 1 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद ये प्लस के साथ 2 कॉस थीटा साइन थीटा था, ये माइनस के साथ 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, ये दोनों कैंसिल। उसके बाद अगेन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो प्लस 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी ये फंडामेंटल आइडेंटिटी। और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। हमने इसकी जगह ये फंडामेंटल आइडेंटिटी से फॉर्मूला पुट कर लिया, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये आ गया। उसके बाद ऊपर 1 प्लस 1 2 आ गया, और नीचे 1 माइनस ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इस तरह से। और हमें पता है कि ये क्या है, राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इजीली बना सकते हैं। और उसकी डोमेन भी हमने देख ली थी कि जब हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा होगा हम उसकी मदद से डोमेन लिखेंगे, और यहाँ पर तो सिंपल साइन और कॉज है, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं यूज हो रहा ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी वो हमें पता है, सिंपल डोमेन होगी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसकी डोमेन होगी। यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल हो गया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।